वर्तमान के संत परम पूज्य मलूक पीठाधीश्वर जी, उनके जो वेश के गुरुदेव पहाड़ी बाबा जी, तो उनकी सेवा में वो विराजमान थे। ये महाराज जी के मुख से ही सुना हुआ प्रसंग है। उनके दीक्षा गुरुदेव भक्तमाली जी, पूज्य पाशी गणेश दास जी, और उनके वेश गुरुदेव पहाड़ी बाबा जी। तो कोई चर्चा हुई और आधी रात के समय अब गुरु को किस दिन मौज आ जाएगी, वो किस दिन क्या प्रदान करेंगे ये तो खबर नहीं। मलूक पीठ वाले महाराज जी बहुत छोटी अवस्था में साधु बन गए। अब उनके माता पिता को भी धन्य है जिन्होंने अपना, सोचिए कि 6-7 वर्ष की उम्र होगी महाराज जी, अपना बालक संत को दे दिया। और जब महाराज जी अपनी माता जी के गर्भ में विराजमान थे, उनके माता पिता तो विराजमान है महाराज जी के, जब माता जी के गर्भ में विराजमान थे, माता जी उस समय दीक्षित हो गई थी। मलूक पीठ वाले महाराज जी की माता जी दीक्षित हुई जब वो गर्भ में महाराज जी विराज रहे थे अपनी माता जी के। तो गर्भवती स्त्री दीक्षित होती है तो उसके बालक को भी तो मंत्र प्राप्त होता ही है। तो गर्भ में ही जैसे परीक्षित जी को हो गया ऐसे, तो फिर उसके बाद छोटेपन से उनके यहाँ संत आते थे और लगभग कोई 6-7 वर्ष की अवस्था थी। उसके पहले भी कितने संतों का संग दर्शन प्राप्त हो गया और फिर पूज्य पाश्री गणेश दास भक्तमाली जी को प्रदान कर दी। और हमको लगता है पूरा एक एक्यूरेट तो नहीं पर 8-9 वर्ष की अवस्था में तो वृंदावन आ गए। फिर पूज्य पाश्री गणेश दास भक्तमाली जी महाराज के चरण कमल में विराजे, पहाड़ी बाबा जी का चरणाश्रय प्राप्त हुआ। तो छोटी अवस्था थी, ऐसी कोई अवस्था होगी उनकी उस समय 14-15 वर्ष की। तो पहाड़ी बाबा जी के निकट विराजमान थे और वो अद्भुत महापुरुष थे। तो रात में उठे, क्या मौज आई, पूछते हैं मलूक पीठ वाले महाराज जी से क्या चाहिए। तो कुछ बोले नहीं, क्या चाहिए, जितनी रिद्धि सिद्धि जानता हूं सब दे दूं। सारी दुनिया की संपत्ति दे दूं तो क्या चाहिए, आपकी सेवा चाहिए। ओहो, जो ऐसा गुरुनिष्ठ होगा उसको फिर कुछ अनुपलब्ध रह ही नहीं, आपकी सेवा चाहिए। तो उस समय आपके गुरु महाराज आपको क्या बोले, ये तुम्हारा तीसरा जन्म है और ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसके पहले तुम्हारे 2 जन्म और हो चुके हैं और मैं उनको जानता हूं। उसके विषय में कुछ बताया भी उनको, पूर्व के जन्मों के विषय में। इससे पहले तुम्हारे 2 जन्म हो चुके हैं और मैं उनको जानता भी हूं, उन जन्मों के विषय में। अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। और फिर साधु तो बनना ही था उनको, वो तो जन्मजात साधु थे। तो गुरु महाराज उनको जो भी इस भगवदीय राज्य के दिव्य गुण हैं, जो भी दिव्य धन है, वह आपको सहज में उपलब्ध हो गया। तो ये एक जन्म की पूंजी तो नहीं हो सकती, ये एक जन्म की पूंजी नहीं, ना एक जन्म का साधन हो सकता। तो नित्य सिद्ध महापुरुष है, नित्य सिद्ध महापुरुष, ये तो जीवों का कल्याण करने धरा पर अवतरित होते हैं।